गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि बारंबार प्रणाम। ही प्रभु, इस दास के प्रणाम को स्वीकार करें, हम आपके शरण में हैं। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, खूब मस्त रहिए, खूब आनंद करिए, खूब मजे करिए। गोरखपुर जिला से आए हैं, हमारे डीएम 7 लोग हैं, 5 लोग तो सामने खड़े हैं। अब पिताजी, एक बेटा मेरा उधर साइड में बैठे पड़े हैं। खुश रहो, प्रसन्न रहो। बाबा, आप पति पत्नी हथेली पकड़ें, आप लोग, बाकी लोग नेत्र बंद कर लें। ओम प्रहार 3 बार बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। दोनों हथेली आपस में रगड़ के आंखों पे रखो, 3 बार करके आंख खोल दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप के बहुत भयानक स्मृतियाँ थी आपको, अभी दरबार ने सब नष्ट किए। आपके मुंह में, गले में कैंसर की स्मृतियाँ थी, समझ रहे, इन्फेक्शंस। अभी दरबार ने सब स्मृतियाँ नष्ट की, आपके प्रार्थना संकल्प से ही सब नष्ट हुई। आपके यहाँ धन, अचानक से धन की हानि हो जाती थी, अचानक से रुपया खर्च एकदम, है ना। सारे काम बिल्कुल आखिरी समय जाके ख़राब होते थे, एकदम होते 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 एकदम लगता हुआ और आखिरी में एकदम ख़त्म, नष्ट हो गया। बहुत ज़्यादा आपके यहाँ बेटा संकट थे। सभी के गर्दन में, यहाँ पे सभी के पूरे परिवार में यहाँ पे भारीपन और दर्द सबके बना रहता था, है ना। हड्डियों में बुखार बना रहता था, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो रहा था। और अकाल मृत्यु की स्मृतियाँ, आपका जो घर है वो अकाल मृत्यु की स्मृतियों का कारण बना हुआ था। लीवर सिरोसिस हो रहा था आपके डीएनए में, छाती में दर्द आना, पेन आना, ये सारा। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, लगता था अकड़न जकड़न छाती सब पीठ जकड़ी हुई। हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, लकवे की स्मृतियाँ थी, लगता था चक्कर से आ जाते थे कमजोरी के कारण। ये सब गंदगी सब नष्ट हो गई। गलत पूजा पाठ नहीं करनी है। जो श्रापित देवी की पूजा आपके यहाँ होती थी, जिसके कारण ओसीडी होती थी, घर में आपस में कलह, एक दूसरे से नफरत, घृणा, चिढ़, दूर रहना, अलग रहना, अकेले रहना, ऐसी सब स्मृतियाँ थी। कमजोरी बहुत आती जा रही थी, रक्त दूषित होता जा रहा था और दुर्घटना की स्मृतियाँ भी सक्रिय थी। तो वो सब आज नष्ट हुई, सारी स्मृतियाँ आपके वैदिक प्रक्रिया से और आपके प्रार्थना संकल्प से सब नष्ट हो गई। अब आप एकदम स्वस्थ, एकदम आनंद में सब खड़े। चारों लोग उठ बैठ के चेक करो, बिल्कुल बच्चों की तरह बन गए, जैसे बच्चे होते हैं। उठ बैठ के चेक करिए, जैसे बच्चे होते हैं आप लोग ऐसे बन गए, एकदम बच्चों की तरह। घुटना, कमर, कूल्हा सब नया, शरीर मन सब एकदम शांत, सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास, एकदम बढ़िया। खुश रहो। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए। गुरुदेव पूरा स्वस्थ है। पहले की बातें नहीं, अभी की वर्तमान की बताओ। अब कोई कष्ट तो नहीं बचा? नहीं गुरुदेव, कोई कष्ट नहीं है, बस पति पत्नी को झगड़ा लड़ाई होता है। देखो एक दूसरे का चेहरा, अब लग रहा कोई झगड़ा लड़ाई है। अब देखो प्रेम आ रहा अंदर की नफरत और घृणा आ रही, जैसे पहले होती थी नफरत, चिढ़। हाँ, वो सब नष्ट हो गया। ओसीडी थी, जो गंदी पूजा आपके यहाँ होती थी, उससे बचिए। वही सब देवी बन के सब आप लोगों के यहाँ आपको हमेशा नकारात्मक रखती थी, हमेशा नकारात्मक, हमेशा ओसीडी भयानक। लगता था कोई है पीछे है, कोई आगे, लगता कोई है, लगता था सब ये। तो आप सिजोफ्रेनिक थी, नकली भूत प्रेत की बीमारी से ग्रस्त थी, वो सब नष्ट हो गई, कुछ भी नहीं बचा। ओवरी में आपके सिस्ट हो रहे थे, आपके साथ पति के साथ संबंध बनाने में कष्ट होते थे। छाती में गांठें बन रही थी अंदर, और पति को देखकर इनको मारने की इच्छा होती थी, इनको बहुत क्रोध आता था। तो अब कोई आ रहा है क्रोध इनको देख के? नहीं। हाँ, तो सब गंदगी गई। लेकिन अब भूल करके भी वो श्रापित देवी, उसकी पूजा पाठ नहीं करना जिसकी आप लोग करते थे। दूर रहिए, सीधे माँ जगत जननी माँ की पूजा करिए, माँ महाकाली की पूजा करो, बाबा माँ की करो, यही करो सब। माँ कामाख्या करो, बाबा माँ तो वहीं भोलेनाथ है, माँ की पूजा करो, और क्या चाहिए। ठीक है, खुश रहिए। ऐसा लगता था हमेशा कि भाग जाए, मायके भाग जाए, सबको छोड़ छाड़ के मायके चले जाएं, हैं, ऐसे हमेशा मन में बना रहता था। सब गंदगी चली गई। अब क्या लगता है, मायके भागना है कि यहाँ रहना है पति के साथ? नहीं, पति के साथ रहना। हाँ, सब गंदगी गई बेटा, सब अच्छा है, फर्स्ट क्लास। खुश रहो, प्रसन्न।
गुरुजी बच्चे बहुत मोबाइल देखते हैं, बस वो हो गया सब, अपनी बात करो, सबका सब कुछ हो गया अलग अलग। वो देख चढ़ो मोबाइलें छू भी नहीं पाएंगे। खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, कोटि कोटि प्रणाम बाबा। खूब खुश है। आपका भी घुटना, कमर, कूल्हा, छाती, पीठ सब अच्छा हो गया, कोई कष्ट ही नहीं बचे, एकदम बढ़िया, फर्स्ट बाबा क्लास। कष्ट हमको दिक्कत है, सब हाथ की उंगलियां सब। आप कहाँ दिक्कत है? अभी आपको भयंकर आर्थराइटिस था, रोमेटिक आर्थराइटिस, मुट्ठी नहीं बंद होती थी, अब आप करिए, सब फर्स्ट क्लास है, कोई कष्ट नहीं। जोड़ जोड़ में दर्द होते थे, अब कुछ दर्द है कहीं? इसी पैर में है कोई दर्द? पहले बात करिए, जहाँ बात कर रहे हैं कोई है दर्द? जो मुट्ठी बंद करने में पूरी मुट्ठी नहीं बंद होती थी, कष्ट रहते थे, कुछ है? नहीं, इसी समय हाथ में नहीं, वही आप उठ बैठ के देखिए, हाँ पैर भी देख लीजिए चेक करके, अभी चेक किया फिर भूल गई, बैठिए उठिए, बच्चों की तरह बन गई हो, बैठिए उठिए तेजी से बैठिए उठिए, स्लो स्लो नहीं। ठीक है। समझ रही हो? बैठ के उठ नहीं पाती थी, बैठ के उठ नहीं पाती थी, ताकत लगाती थी खूब उठने में, अब बच्चों की तरह हो गई हो। ब्रेन में ट्यूमर की स्मृतियां थी, चक्कर जैसे महसूस होते थे, कमजोरी महसूस होती थी, ठीक है, पैरों में कंपन आते थे उठने बैठने में, ठीक है, अब फर्स्ट क्लास हो, अब कोई कष्ट ही नहीं बचा। लिगामेंट आपके जा रहे थे, सड़न हो रही थी, पैरों के जॉइंट घिस रहे थे सारे। एक पैर लगता था छोटा बड़ा है चलने में, लगता था। हाँ बाबा। तो अब चलो देखो, लगता है कुछ छोटा बड़ा है, अब चलिए फिर ये कोई दिक्कत नहीं है। अब तो नहीं लग रहा छोटा बड़ा? नहीं बाबा नहीं। हाँ, तो फिर अब आपका पैर बराबर कर दिया दरबार ने। किडनी आपकी श्रिंक हो रही थी, आपको मूत्र रोग हो रहे थे, तमाम आपको सब गंदगी आती थी, यूरिन से पास होती थी बहुत, अब आप एकदम अच्छे आनंद में। जब से दरबार आई हो तब से खूब सो रही हो बढ़िया, नहीं निद्रा गड़बड़ हो जाती थी, खूब खुश प्रसन्न हो। बाबा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। आपको कोई कष्ट तो नहीं बचा? कोई कष्ट नहीं है सर, यही है कोई काम काज में करते हैं तो होते होते पूरा नष्ट हो जाता है। एक तो दरबार का जो स्वर्ण लक्ष्मी कुबेर यज्ञ है वो कर लेना जब भी आपको समय लगे, सर वो व्यापार के लिए ही होता है बेटा। अभी आंखें बंद करो बेटा, आप भी आंखें बंद करो, भाई इनके आप भी आंखें बंद करो, दोनों लोग आंखें बंद करो। इन दोनों भाइयों को वाणी में, नेत्र और चेहरे में दरबार का आकर्षण में बढ़ा दिया जाए ताकि अपना व्यापार ठीक कर सके, सबसे संबंध अच्छा। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंख खोल के बंधन कीजिए 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सर वो कुबेर वंश बाबा की है हम लोग। कर लिए हो आंखें तो ठीक है, बढ़िया फैल गई, बढ़िया ऊर्जा। तुम्हारे को आलस से बहुत आता था, भयानक आलस, आज का काम कल पे करना है, होता था। हाँ सर। हाँ, अब वो आलस दरबार ने नष्ट कर दिया, अब कोई आलस नहीं, हमेशा भ्रमित रहते थे व्यापार में, सामने वाले से हमेशा चिड़चिड़ापन होने लगता था, अपने काम से उच्चाटन होने लगता था, आत्मविश्वास बहुत कमजोर था, पागलों जैसी हरकतें करने लगते थे, निर्णय लेते समय आप बिल्कुल जो है सब बहुत मस्तिष्क शून्य हो जाता था, निर्णय नहीं ले पाते थे ठीक से, लोगों से बिना बात का झगड़ा हो जाता था, क्रोध बहुत आता था, इससे आपका सारा व्यापार नष्ट हो रहा था, सब गंदगी गया, ठीक है। ये पूछना है, कागज पत्तर जैसे अपने नाम से, किसके नाम से, परिवार में किसी सदस्य के नाम से बनवा लिया जाए? कागज पत्तर ठीका काम करता है गुरुजी, ठीका पट्टी लेता है, जीएसटी का कागज पत्तर, जो जीएसटी का कागज। इसके नाम करें, अब क्या दिक्कत, पहले गंदगी थी, अब थोड़े ना था, पहले इनकी बुद्धि बंदी थी, इनका एक जगह मन स्थिर नहीं होता था, इनको लगता था ये काम करें, फिर कभी लगता था वो वाला काम करें, फिर वो नहीं वो वाला काम करें, ऐसे अस्थिरता इनमें बहुत रहती थी। जी बाबा। हाँ, अब सब दरबार ने स्थिर किया है, फर्स्ट क्लास अपना काम करो जम के, हालत से नष्ट है, कुछ भी करो इसी के नाम से करो, खुश रहो। बाबा ये मुंह में छाले वाले पड़ते हैं, पेट में दर्द बहुत रहता है। अभी बताया तुम्हारे यहाँ कैंसर की स्मृतियां थी मुंह में और गले में, अभी सुना था आपने? हाँ सुने थे। अब है कुछ बचा? नहीं अभी तो दर्द नहीं हो रहा। चलिए, वर्तमान में रहा करिए, आप लोग वर्तमान की बात किया करिए, भूतकाल में मत जाया करो। जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नहीं, कष्ट बता ही नहीं, कष्ट है। किसको कष्ट है? इस बच्चे को गुरुजी। इसको ये कष्ट है, देख लो क्या कष्ट है, तुम बताओगे दरबार को कष्ट? नहीं गुरुजी।
देखो क्या कष्ट है, कितने सिर हैं इसके सूक्ष्म में। 4-5। ये एक जगह टिकता ही नहीं दिमाग इसका। नहीं गुरु जी, बिल्कुल नहीं टिकता है। हाँ, इसी कारण से इतने, जब जिसके इतने सिर होंगे, हाँ। आप टाइम बात करते रहेंगे सूक्ष्म में, किसी की सुनेगा? नहीं गुरु जी, किसी की नहीं सुनता कोई बात। कोई कुछ नहीं सुनता गुरु जी। घर के अंदर आएगा तो मोबाइल, घर के बाहर खाली लोग शिकायत इसका करते ये हैं। अपने आप ऐसे बात करता रहता था, ये जो मुंह है ना इतने, हाँ। ये आपसे हम बात करते करते रहते थे, तो आप लोगों को लगता होगा अकेले में अपने से बात कर रहा है, हैं? ये अपने आप अकेले में बात किया करता था अपने आप से। वो ये सिर इतने लगे सूक्ष्म में, इसके कारण करता था। इसको बोलते हैं ऑटिज्म, समझ गए? हाइपर एक्टिव होना। हाइपर एक्टिव, किसी की नहीं सुनना, उठा पटक बहुत ज्यादा। जी गुरु जी। भूख वगैरह ठीक से लगता नहीं था, पैर कमजोर होते जा रहे थे। हाथ पैर इसके बहुत टूटता है गुरु जी, इसके दोनों हाथ उठ नहीं पाते, सब टूटा है, ज्वाइंट टूटा हुआ है इसका। इसको कमर के नीचे का हिस्सा नहीं महसूस होता था श्रीमान जी, पूछो उससे। कमर के नीचे नहीं मालूम होता था तुम्हारे? सुन लिए? नहीं। अब बच्चा बता नहीं पाता था, लेकिन दरबार तो देख रहा है तो बताएगा, तो वो आंसर देगा। इसको कमर के नीचे का हिस्सा नहीं महसूस होता था, कमर इसकी बहुत कमजोर थी, आंखें इसकी बहुत कमजोर होती जा रही थी इसकी, ठीक है? श्वास फूलने लगती थी जरा से चलने फिरने में, बोलने में बहुत जल्दी थक जाता, खेलने में बहुत जल्दी थक जाता था, कुछ भी हो। हृदय इसका श्रिंक होता जा रहा था, पागलों का शरीर पीछे बना हुआ था, इसको लगता था घर से भाग जाए कहीं, यही मन करता था इसका, घर से भागने का, समझ गए? और अभी इतनी छोटी सी उम्र में, अभी बहुत छोटे हैं जी, अभी इनके साथ गंदगी होती थी स्वप्न में, स्वप्न दोष ऐसा, ये समझ नहीं पाता था हो क्या रहा है। सब गंदगी नष्ट हुआ, कुछ भी नहीं बचा। इसकी हड्डियां कमजोर होती जा रही थी, ऐसे हड्डियों में अंदर छेद होते जा रहे थे। सही बात है। ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा था इसको। जी गुरु जी, सही बात, बिल्कुल सत्य है गुरुदेव। हाँ, ये सब था। चलिए खुश बात एक बात गुरु जी, और 22 साल से 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ, कर्ज नहीं उतर रहा है गुरुदेव। हाँ, रुक जाइए उधर से कट। बस एक मिनट, सब बात आपसे हो गई भैया। सोना लक्ष्मी कुबेर का ऊर्जा फैल गया, और क्या चाहिए, कितना क्या चाहिए भाई? खुश रहिए आप लोग। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया व दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।